कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान देने के बाद विजय शाह के लिए पूरा देश जो है वो लालते भेज रहा है। पूरा देश जो है वो नाराजगी जता रहा है, लेकिन विजय शाह के खिलाफ अब कर्नल सोफिया कुरैशी के परिवार वाले आ गए हैं। कर्नल सोफिया कुरैशी के परिवार वालों ने क्या कुछ कहा है, उनके भाई ने कैसे विजय शाह की क्लास लगाई है, कैसे लथाड़ लगाई है, और विजय शाह को लथाड़ लगाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और राजनाथ सिंह से ये परिवार वाले क्या मांग कर रहे हैं, आज इस वीडियो में आपको ये बताएंगे। लेकिन आप सभी जानते हैं कि जिस तरीके से विजय शाह के विवादित बयान के बाद पूरा देश इनके इस्तीफे की मांग कर रहा है, पूरा देश ये कह रहा है कि विजय शाह ने जो बात कही है उसके लिए उनको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन अफसोस कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सबने जो है इनको ना सिर्फ फटकार लगाई बल्कि हाई कोर्ट ने इन पर एफआईआर भी दर्ज कर दी। एफआईआर जब दर्ज हुई तो पुलिस ने जिस तरीके से एफआईआर दर्ज की उस पर भी हाई कोर्ट ने जो है वो फटकार लगाई। मैं तसल्ली से इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि कैसे विजय शाह के खिलाफ सिर्फ देश के लोग ही नहीं, देश की तमाम संस्थाएं इनके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहा है। लेकिन अफसोस कि बीजेपी इन पर एक्शन नहीं ले पा रही, इनसे इस्तीफा नहीं मांग पा रही। बीजेपी विजय शाह से इस्तीफा क्यों नहीं मांग पा रही, इनकी 4 बड़ी वजहें क्या हैं, इस पर मैंने एक वीडियो पहले भी बना दिया है, आपको आई बटन पर वो वीडियो मिल भी जाएगा कि विजय शाह से इस्तीफा ना मांगने की बीजेपी के पास क्या वो 4 बड़ी वजहें हैं, क्या वो 4 बड़ी बेड़ियां हैं जिसकी वजह से बीजेपी जकड़ी हुई है और विजय शाह से जो है वो इस्तीफा नहीं मांग पा रही है। लेकिन उससे पहले जानिए कि कर्नल सोफिया कुरैशी के जो भाई हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है। कर्नल सोफिया कुरैशी के भाई सुलेमान हैं, ये कहते हैं कि कर्नल सोफिया कुरैशी सिर्फ हमारी बेटी नहीं है, वो पूरे देश की बेटी हैं, वो सेना की बेटी हैं, वो देश का अभिमान है। जिस तरीके से इन्होंने बयान दिया है वो बयान उनके सेवा पर चोट पहुंचाता है। सुलेमान ये कह रहे हैं कि विजय शाह जिस तरीके का बयान दिए हैं वो बयान कर्नल सोफिया कुरैशी की निष्ठा पर ठेस पहुंचाता है, क्योंकि कर्नल सोफिया कुरैशी देश के लिए जीती हैं। उनका हर एक पल, उनका हर एक क्षण देश सेवा में समर्पित है। और ऐसे में विजय शाह जिस तरीके का बयान दे रहे हैं वो बयान उनकी सेवा को जो है वो ठेस पहुंचाता है। इसके बाद उन्होंने कहा कि इनके बयान की कठोर ना सिर्फ आलोचना होनी चाहिए बल्कि इनके खिलाफ एक सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए। माफ़ी तो इन्हें कतई नहीं दी जा सकती, इस तरीके की बात इन्होंने कही है। कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर विजय शाह ने जो विवादित बयान दिया था और कहा था कि पाकिस्तानियों को उन्हीं की बहन भेजकर मोदी जी ने जो है वो जवाब दिया है। अब ये जो विजय शाह हैं ये इस तरीके का विवादित बयान देने वाले पहले मंत्री नहीं है। इसके अलावा भी बीजेपी के अलग अलग मंत्री जो है इस तरीके का विवादित बयान दे चुके हैं। आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश के जो डिप्टी सीएम हैं उन्होंने कैसे कह दिया कि भारत की सेना, भारत का जो जवान है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चरणों में नतमस्तक है। इस चीज़ को लेकर भी खासा विवाद छिड़ा हुआ है कि भारत की सेना को मोदी के चरणों में नतमस्तक कैसे बताया जा सकता है। आप सभी को पता है कि ऑपरेशन सिंदूर जिस तरीके से ऑपरेट किया गया, जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर पर भारत की सेना ने विजय हासिल की है, जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से हमने पाकिस्तानियों के घर में घुसकर 9 आतंकी ठिकानों को नस्तनाबूद किया है, पाकिस्तान की कमर तोड़ दी है, उसकी आंखों में आंखें डालकर उसकी हैसियत बता दी है। वो ऑपरेशन सिंदूर जिसकी चर्चा देश में ही नहीं विदेश में भी हो रही है, वो ऑपरेशन सिंदूर जिसने भारत की सेना का सीना और चौड़ा किया है, भारत की सेना पर भारत की जनता का जो विश्वास है वो और ज़्यादा मजबूत किया है। ऐसे में ऑपरेशन सिंदूर की चर्चाएं तो हर तरफ है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर पर क्रेडिट लेने के लिए भाजपा जो है वो जुटी हुई है। कभी मोदी जी को सेना की ड्रेस में जो है वो सड़कों पर टांग दिया जाता है, बैनरों पर वो कभी आर्मी की ड्रेस में, कभी नेवी की ड्रेस में, कभी एयरफोर्स की ड्रेस में जो है वो दिखाए जाते हैं। इतने से जब भाजपा का पेट नहीं भरा, ऑपरेशन सिंदूर का क्रेडिट लेते लेते जब ऑपरेशन सिंदूर मोदी जी की वजह से सफल हुआ, ये जनता तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, तो बीजेपी के जो मंत्री हैं उनमें खलबलाहट मची हुई है। और इस खलबलाहट में वो लोग इस तरीके का बयान दे रहे हैं, चाहे विजय शाह हों, चाहे डिप्टी सीएम हों, चाहे आपने बाल मुकुंदाचार्य को देखा होगा कि तिरंगा यात्रा में उन्होंने तिरंगे का किस तरीके से अपमान किया। तो बीजेपी के वो तमाम नेता हैं जो इस तरीके का काम कर रहे हैं और इस तरीके का काम करते हुए
उन्हें देखा भी जा रहा है और उनके खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की जा रही है। लेकिन अफसोस कि विजय शाह के खिलाफ भी कोई एक्शन नहीं हो रहा है, डिप्टी सीएम के खिलाफ भी कोई एक्शन नहीं हो रहा है, बाल मुकुंदाचार्य के खिलाफ भी एक्शन नहीं हो रहा, और विजय शाह के खिलाफ तो भाई साहब हद हो गई है। विजय शाह को बचाने की भाजपा जिस तरीके से कोशिश कर रही है, मध्य प्रदेश की पुलिसिया सिस्टम जिस तरीके से विजय शाह को बचाने की कोशिश कर रही है, उसकी वजह से हाईकोर्ट उन्हें बार बार लथाड़ लगा रहा है। बार बार जो है वो पुलिस से ये कह रहा है कि इस तरीके का एफआईआर क्यों लिखा। आप सभी सबसे पहले ये जानिए कि विजय शाह के खिलाफ जो एफआईआर लिखी गई थी, उस एफआईआर को हाईकोर्ट ने सबसे पहले फटकार लगाते हुए कहा कि क्या एफआईआर लिख दी हो, एफआईआर लिखने भी नहीं आता क्या, हमें सिखाना पड़ेगा एफआईआर कैसे लिखनी है। हाईकोर्ट ने एफआईआर की भाषा को लेकर कहा कि जानबूझकर हल्का एफआईआर लिखा गया है, जानबूझकर विजय शाह को बचाने की कोशिश की गई है कि आसानी से उन्हें जो है इस एफआईआर से छूट मिल सके, इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया गया है। एफआईआर पर आपत्ति क्या थी? एफआईआर पर हाईकोर्ट ने 3 बड़े सवाल पूछे थे और उसी में ही पुलिस की लाल हो गई थी, ये कह दीजिए, या आप ये भी कह सकते हैं कि बीजेपी जिस तरीके से इन्हें बचाने की कोशिश कर रही है, हाईकोर्ट के ये 3 सवाल भारी पड़ गए थे। एफआईआर में पूछा गया 3 बड़ा सवाल। सबसे बड़ा सवाल ये पूछा गया कि विजय शाह का जो कृत्य उन्होंने किया है, जो कारनामा उन्होंने किया है, उसका जिक्र क्यों नहीं है भाई साहब। आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश की जो पुलिस है वो जानबूझकर ये कह रही है कि विजय शाह ने जो विवादित बयान दिया है वो 92 उनको नहीं मिल रहा है। सोचिए कि जिस बयान पर हजारों वीडियो बन चुके हैं, जिस बयान को हमने खुद दिखाकर 2, 4, 6 वीडियो तो हमने खुद बना लिए हैं विजय शाह के खिलाफ, वो बयान ही मध्य प्रदेश पुलिस को नहीं मिल पा रहा है। मतलब मध्य प्रदेश पुलिस ये कह रही है कि जिस बयान को लेकर इतना ज़्यादा विवाद छिड़ा हुआ है वो बयान ही उन्हें पूरा नहीं मिल पा रहा है, इसलिए उन्होंने जो है इस बयान को कोट नहीं किया। हद है, मतलब जिस तरीके से मध्य प्रदेश की पुलिस विजय शाह को बचाने में जुटी है, जिस तरीके से बीजेपी विजय शाह को बचाने में जुटी है, हाईकोर्ट ने दूसरा जो सबसे बड़ा सवाल था एफआईआर पर वो उठाया। दूसरा पूछा कि विजय शाह के नाम के आगे भाई साहब श्री क्यों लगाया है, ऐसे कौन से माननीय और श्रीमान हैं ये, इनके नाम के आगे एफआईआर में श्री लगाकर क्या बताने की कोशिश की जा रही है। पहले तो उन्होंने देश का मान सम्मान और अभिमान उस बिटिया के खिलाफ सबसे ज़्यादा भद्दा और अभद्र, जो इससे भी ज़्यादा गंदा तो कुछ हो नहीं सकता, जिस तरीके से आतंकियों की बहन बता दिया था, ऐसे शख्स के नाम के आगे श्री लगा रहे हो। मतलब एक तो पहले इनका कारनामा नहीं बताया कि इन्होंने क्या किया है। एफआईआर में यही नहीं लिखा था कि विजय शाह ने क्या किया है और किसकी वजह से ये एफआईआर जो है वो लिखी गई। तीसरा सबसे बड़ा जो सवाल हाईकोर्ट में उठाया गया एफआईआर को देखकर वो ये था कि एफआईआर को पढ़कर ये स्पष्ट ही नहीं हो पा रहा है कि शाह ने गलती क्या की है, शाह ने कौन सी बड़ी गलती की है जिस पर ये एफआईआर लिखी गई है, ये तक नहीं जिक्र किया गया है। ये कैसा एफआईआर है? एफआईआर दोबारा लिखो, इस तरीके की बात जो है वो कही गई। साफ कहा गया कि क्या अपराध हुआ है, किन किन धाराओं में अपराध हुआ है, ये सब तो एफआईआर में लिखा ही नहीं गया। तो भाई साहब एफआईआर कैसा? ये हाईकोर्ट फटकार लगा रही। मतलब विजय शाह को बचाने की जो कोशिश है वो इतनी ज़्यादा है कि हाईकोर्ट तक को जो है वो पहले एफआईआर के आदेश देने पड़ रहे हैं। 4 घंटे के अंदर एफआईआर लिखो, इस तरीके का दबाव बनाना पड़ रहा है। इसके बावजूद भी एफआईआर देर रात 12 बजने से पहले लिखी गई ताकि दूसरा दिन ना हो जाए। मतलब जिस तरीके से विजय शाह को बीजेपी बचाने की कोशिश कर रही है, उसी का बड़ा सवाल है कि उनके भाई कह रहे हैं, मोदी जी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अमित शाह से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, राजनाथ सिंह से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इनके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए। मतलब क्या बीजेपी सख्त एक्शन ले पाएगी? बड़ा सवाल यही है, क्योंकि जिस तरीके से लीपा पोती में पूरी व्यवस्था लगी हुई है, लग नहीं रहा है कि विजय शाह के खिलाफ जो है वो एक्शन होगा। अब ये जानिए कि इनके खिलाफ जो एफआईआर हुई है विजय शाह के खिलाफ, उस एफआईआर को अगर सख्ती से मान लिया जाए तो इन्हें कितने साल की सज़ा हो सकती है। और जो धाराओं में एफआईआर हाईकोर्ट के दबाव के बाद दर्ज हुआ वो धाराएं कितनी संगीन है, और उन धाराओं के पर अगर एक्शन हुआ तो भाई साहब को तो जेल ज़रूर जानी पड़ेगी, जेल का हवा इन्हें खाना ही पड़ेगा। और जिस तरीके से हाईकोर्ट एक सख्त रूप अख्तियार किया हुआ है, जिस तरीके से हाईकोर्ट इनके पीछे पड़ा हुआ है, ऐसा लग रहा है कि इन्हें जल्द से जल्द जेल की हवा खानी पड़ सकती है। तो पहले एफआईआर को देखकर हाईकोर्ट ने एफआईआर पर जो फटकार लगाई, उसके बाद एफआईआर कैसे लिखी जाती है ये भी सिखाया गया। तो 3 मुख्य धाराओं में जो है वो एफआईआर लिखी गई है, 152,
196 ए का बी, उसके बाद 197 ए का सी। ये धाराएं कौन कौन सी हैं? इस धाराओं में दरअसल होता क्या है? तो 152 वाली जो धारा है वो धारा दरअसल देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता पर जब खतरा डालने वाला कोई काम हो जाता है, कोई बयान हो जाता है जिससे देश की यूनिटी और देश की सॉवरेनिटी पर असर पड़ता है, तब जो है इस तरीके की धारा लगाई जाती है। और इन्होंने जो बयान दिया था वो देश की अखंडता और देश की संप्रभुता पर जो है वो प्रहार था, क्योंकि देश की जो यूनिटी है वो हिंदू मुस्लिम एकता से जुड़ी हुई है। ये जो इन्होंने बयान दिया था कर्नल सोफिया कुरैशी के धर्म को देखकर दिया था, क्योंकि कर्नल सोफिया कुरैशी एक मुस्लिम समाज से आती हैं। इसीलिए विजय शाह ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि क्योंकि ये मुसलमान है और पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है, एक मुस्लिमों का देश है, तो इस आधार पर उन्हें कर्नल सोफिया कुरैशी जो है वो मुसलमान नज़र आई और पाकिस्तानियों की बहन नज़र आ गई। इसी पर जो है वो यही गंदी सोच है और यही इनके दिमाग, गटर छाप, तो इनकी भाषा जो है वो हाईकोर्ट नहीं कह दी कि इनकी भाषा जो है वो गटर छाप है, लेकिन ये सोच कितनी गंदी है ये भी विजय शाह को जो है वो अब समझ आ गया होगा, क्योंकि भारत का मुसलमान सिर्फ मुसलमान नहीं है, वो भारत का मुसलमान है। ये बात इन्हें समझ में नहीं आई और इसीलिए इनको इनके जो बयान है और इन पर जो FIR है वो 152 इसीलिए जोड़ा गया है क्योंकि इन्होंने देश की अखंडता, जो यूनिटी है, जो सॉवरेनिटी है, उस पर जो है वो प्रहार करने की कोशिश की। इस वाली धारा में कम से कम 7 साल की सजा जो है वो होती है। इसके अलावा 156 ए का बी जो इनके खिलाफ जो धारा लगी है वो धारा जो है वो जाति, धर्म, भाषा के आधार पर अगर किसी तरीके की शांति को भंग करने की कोशिश की जाती है तो लगता है। मतलब अगर आप किसी की जाति या किसी के धर्म, किसी मजहब के आधार पर अगर किसी के साथ अशांति फैलाने की कोशिश करते हैं तब उस पर लगती है। और मैंने आपको बताया किस तरीके से इनका धर्म जो है वो इस्तेमाल किया था, इसलिए ये धारा लगी है और इसमें 3 साल की सज़ा और जुर्माने तक का प्रावधान है। इन्होंने सिर्फ बयान नहीं दिया है, ये समझना है कि कर्नल सोफिया कुरैशी जिस पद पर बैठी हुई हैं, ये जो पद है ना वो सबसे बड़ा पद है। ये कर्नल हैं, ये जो थल सेना है उसमें कितना बड़ा पद रखती हैं और ये देश को उस समय लीड कर रही थी। ऑपरेशन सिंदूर को ब्रीफ करने का काम इन्हें दिया था। ये सिर्फ देश की एक बिटिया उस समय नहीं थी, ये उस समय पूरे आर्मी की एक तरीके से आप समझिए एक तरीके से हेड के रूप में वहाँ मौजूद थी। जिस तरीके से वो बयान दे रही थी, पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट उस समय वो कर रही थी, भारत की थल सेना को रिप्रेजेंट कर रही थी। और इस तरीके का बयान देना सिर्फ और सिर्फ कर्नल सोफिया कुरैशी का अपमान नहीं है, उस थल सेना का भी अपमान है जिसको वो ब्रीफ करने के लिए, जिसका नेतृत्व करने के लिए वो वहाँ बैठी थी। पूरे देश का अपमान है, क्योंकि वो देश की एक बिटिया जो पूरे ऑपरेशन सिंदूर की हर एक पल को अपडेट कर रही थी, पूरा विश्व उस समय कर्नल सोफिया कुरैशी को देख रहा था। तो पहले तो ये आर्मी को रिप्रेजेंट कर रही थी, दूसरा ये देश को भी रिप्रेजेंट कर रही थी। और जिस तरीके से कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ इन्होंने बयान दिया है वो आर्मी के भी खिलाफ है, देश के भी खिलाफ है। इसके अलावा जो 197 वाली धारा इन पर लगी है, 197 ए का सी, वो राष्ट्र की एकता के खिलाफ बयान देने वाले कर्मों पर जो है वो लगता है। और मैंने आपको बताया कैसे राष्ट्र के खिलाफ उनका ये बयान था, उसमें भी 3 साल की सजा है। तो ये वो सजा है, अगर इन सभी पर हुआ तो कम से कम ये मानिए कम से कम 7 साल तक भाई साहब को जो है वो जेल की हवा खानी पड़ सकती है। विजय शाह जो है 7 साल तक जेल में रह सकते हैं। बाकी विजय शाह के बयान को लेकर जो बड़ी बड़ी आपत्तियां दर्ज हो रही हैं, उन आपत्तियों के बावजूद भी बीजेपी इनसे इस्तीफ़ा नहीं मांग पा रही है। बीजेपी इनसे इस्तीफ़ा इसलिए नहीं मांग पा रही है क्योंकि ये 7 बार के विधायक हैं और अपने क्षेत्र में अच्छा दबदबा बना कर रखे हैं। इनके वोट से बीजेपी को फ़ायदा मिलता है, इसलिए इन पर एक्शन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ये आदिवासियों के बीच अच्छी पकड़ रखते हैं और मध्य प्रदेश में आदिवासी वोटर्स की संख्या ज़्यादा है। उन आदिवासी वोटर्स का वोट पाने के लिए जो है वो इनके खिलाफ एक्शन नहीं हो रहा है। इसके अलावा इनके खिलाफ इसलिए भी एक्शन नहीं हो रहा है क्योंकि इन्होंने भाषा तो खराब इस्तेमाल की है, लेकिन इन्होंने उसी एजेंडे पर काम किया है जो भाजपा का एजेंडा है। हिंदू मुसलमान 80 बनाम 20, यही तो भाजपा का एजेंडा है। इन्होंने भाषा तो अभद्र इस्तेमाल की है, कोई दो राय नहीं है। इन्होंने कहने की जो कोशिश की है वो कहीं ना कहीं कर्नल सोफिया कुरैशी का धर्म देखने की कोशिश की है। और जब हमारे देश के बड़े बड़े नेता किसी को कपड़े से पहचानने लगते हैं, किसी समुदाय विशेष को
पंचर साटने वाला बता देते हैं। तो ये सोच कहाँ से आती है ये आप सभी को पता है, और इसी सोच पर, इसी पदचिन्ह पर तो विजय शाह चले हैं। तो अगर इन पर एक्शन होता है तो जो भाजपा का कोर वोटर है, जो कट्टर हिंदुत्व वाली विचारधारा रखता है, वो भी नाराज हो सकता है, इसलिए विजय शाह पर एक्शन नहीं हो रहा है। पहले तो जो रूरल कास्ट की जो वोटर्स हैं उनको देखकर एक्शन नहीं हो रहा है, दूसरा कोर वोटर ना नाराज हो जाए, कट्टर हिंदू ना नाराज हो जाए, क्योंकि आखिर कर्नल सोफिया कुरैशी होंगी कर्नल, लेकिन हैं तो मुसलमान ना, और मुसलमान को जब तक भाजपा वाले अनाप शनाप बक न लें, जब तक अल्पसंख्यक के खिलाफ बोल न लें, तब तक भाजपा का काम नहीं चलता है। भाजपा जब तक हिंदू मुस्लिम ना करे तब तक उसे वोट नहीं मिलता है, और वही काम विजय शाह करने की कोशिश की है। तो अगर इस तरीके का कोई एक्शन ले लिया जाता है तो वो कोर वोटर नाराज हो जाएगा। और दूसरा, अगर अब एक्शन लिया गया तो कांग्रेस भी भैया पूरा जो है इस काम को जो है वो उछाल कर कहने लगेगी कि हमने जो है वो दबाव बनाया तब एक्शन हुआ। तो ये वो बड़ी वजह है जिनके खिलाफ एक्शन नहीं हो पा रहा है। इन्हें बचाने की हर संभव कोशिश हो रही है, और इनके भाई जो हैं कर्नल सोफिया कुरैशी के भाई सुलेमान, वो मोदी जी से, अमित शाह से और राजनाथ सिंह से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इनके खिलाफ सख्त और कठोर एक्शन लिया जाए। मजबूरी इतनी है कि भाजपा एक्शन नहीं ले पा रही, परिवार वाले भी अब जो है वो मांग करने लगे हैं। बाकी आप क्या मांग रखते हैं वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। ये भी बताइएगा कि कर्नल सोफिया कुरैशी के भाई की जो मांगे हैं, जिस तरीके से वो बता रहे हैं कि कर्नल सोफिया कुरैशी सिर्फ उनके परिवार की बेटी नहीं है, वो देश की बेटी हैं, वो सेना की बेटी हैं। वो जिस तरीके से उनकी हर पल में देश बसता है, जिस तरीके से वो देश सेवा में तत्पर है, उनका ये बयान उनकी उस सेवा पर सवाल खड़ता है। विजय शाह का ये बयान उस जो सेवा की भावना इनके दिल में है, वो सेवा की भावना लेकर जो इन्होंने इतने साल देश की सेवा की है, उस पर सवाल खड़ा होता है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और वीडियोज़ को शेयर कर हमारा मनोबल बढ़ाइए। बहुत धन्यवाद।